अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे जाम शोरों से, जहां पर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में तीन बच्चों समेत 9 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 15 से जायद जख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया है। आपको बता रहे हैं जाम शोरो थाना के इलाके में गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। हादसे में 3 बच्चों समेत 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 15 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। कराची के इलाके कुरंगी में शहरियों ने ऑयल टैंकर को आग लगा दी। ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ था। हादसे के बाद शहरी मुश्तिल हो गए और टैंकर को जला दिया। पुलिस ने ऑयल टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। कराची के इलाके गुलशन हदीद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गुलशन हदीद फेज़ टू में कार सवार बैंक से निकलकर गली में पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। वाक़े के खिलाफ अहले खाना ने नेशनल हाईवे स्टील टाउन पर धरना दे दिया। 5 घंटे तक ट्रैफिक बंद रहा, जिसे पुलिस की यकीन दहानी के बाद ख़त्म कर दिया गया। कराची जहां दिन महफूज न रात, ट्रैफिक हादसात और स्ट्रीट क्राइम्स ने शहर कायद को खौफ की वादी बना दिया है। गुलशन हदीद में बैंक से निकलने वाले शहरी को 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लूटने की कोशिश की और मज़ाहमत पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुल्जिमान फरार हो गए। मकतूल के अहले खाना ने नेशनल हाईवे स्टील टाउन पर लाश रखकर एहतजाजी धरना दिया। 5 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा, हजारों शहरी फंसे रहे। आखिरकार पुलिस की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है, कब तक कराची के शहरी गोली और खौफ के साए में जीते रहेंगे? तो आपको बताएं कि लाहौर में भी डाकू बेलगाम। जमान कॉलोनी में दिन दिहाड़े खातून से डकैती। डकैतों ने गन पॉइंट पर सोने की चेन छीन ली। मुल्जिमान ने खातून को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लाहौर में डाकू राज, बेखौफ खतर दंदनाते लुटेरों की दिन दिहाड़े खातून से डकैती, गन पॉइंट पर सोने की चेन छीन ली। फैक्ट्री एरिया में पेश आए वाक़ये की CCTV फुटेज सामने आ गई। वकास नामी शहरी बीवी के हमरा घर से निकला ही था। मोटरसाइकिल सवार 2 डकैतों ने आ घेरा। खातून चीखो पुकार करने लगी तो डाकुओं ने खातून का पीछा करते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया। गन पॉइंट पर सोने की चेन छीन ली। मुल्जिमान लूट मार करके फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कराची में खून रेजी का सिलसिला न रोका जा सका है। शहर में सफाक कातिलों ने 16 साला नौजवान रजब अली को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अहले खाना गम से निढाल हैं, इंसाफ की फरहमी का मुतालबा कर दिया। खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट। कराची में जराइम पेशा नासिर आज़ाद, शहर में कत्लो गारीगिरी का सिलसिला जारी। सफाक मुल्जिमान ने एक और घराना उजाड़ दिया। 4 बहनों के अकलौते भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मच्छर कॉलोनी के रिहायशी 16 साला रजब अली को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल नौजवान 14 अप्रैल को घर से पैसे लेकर बर्गर खाने निकला था, मगर वापस न लौटा। 2 रोज बाद अहले खाना को लाश मिलने की इतला मिल गई। लाडले भाई पर क्या जुल्म ढाया गया, दुखियारी बहन ने रौदात सुना दी। जब मैं गई माड़ीपुर में, अफसर ने कहा कि आप अपना नंबर दे जाओ, तस्वीरें दे जाओ, हम आपके भाई को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। 2 घंटे बाद मुझे इतला मिली कि आपके भाई की लाश मिल गई है। जिस तरह के आपने कपड़े वपड़े पहने, आके आप अपना भाई ले जाओ। मकतूल के मामू भी गम से निढाल, कहा हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, इंसाफ फरहम किया जाए। ना हमारी किसी के साथ जाती दुश्मनी थी, ना कुछ, ना अहले मोहल्ले वालों से कोई कभी झगड़ा हुआ है, ना कभी। पुलिस ने बताया 5 गोलियां लगी हैं। जल्द से जल्द हमारे जालिम को पकड़ के हमारे सामने लाया जाए। मकतूल रजब अली मिस्त्री और रंगो रोगन का काम करता था, घर का वाहिद कफील था। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। बेलगाम हैवी ट्रैफिक, बदमस्त कारें और दौड़ती मोटरसाइकिलें शहर कायद में हादसात और अमवात की बड़ी वजह। शहर कायद में मुख्तलिफ वाक़यात में 4 शहरी जान से हाथ धो बैठे। बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हुए। शहर में हादसात का सिलसिला न रुक सका। कराची की सड़कें खून आलूद। शाह फैसल कॉलोनी में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर एक शख्स चल बसा। नासिर जंप पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को रोन डाला, सवार गिरकर जाम बहक हो गया। वाकई में एक शख्स जख्मी भी हुआ। गुलशन इकबाल में वाटर टैंकर, मोटरसाइकिल, न खाने का खर्चा न घर का रेंट,
बिजली गैस के बिल से भी छुटकारा। ये भिखारी नहीं, जज्बात के ताजिर हैं जो हमदर्दी बेचकर रोजाना करोड़ों कमाते हैं। पाकिस्तान में भीख मांगना पेशा और भिखारी जज्बात के फनकार बन चुके हैं। बाजारों गली मोहल्लों में खवातीन बच्चे बड़े बूढ़े मदद का सवाल करते हैं, लेकिन मना करने पर ढिठाई पर उतर आते हैं। बास तो बद्दुआएं तक दे देते हैं। सड़क किनारे खड़े ये चेहरे अब तरस नहीं झुंझलाहट पैदा करते हैं। कोई बच्चे भूखे होने की रौदात सुनाते हैं, कोई दवा की पर्ची थामे बेबसी की तस्वीर बनकर दिखाता है। मोटरसाइकिल सवारों से लिफ्ट मांगकर परेशानी बताने वाले भी पैसे निकलवाने के माहिर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भिखारी 136 अरब रुपए कमाते हैं। 63% पाकिस्तानी दबाव की वजह से भीख देने पर मजबूर हैं। 37% लोगों का मानना है कि भिखारियों की जिंदगी कई सफेद पोशों से बेहतर होती है। इसके बावजूद 11 करोड़ पाकिस्तानी भीख देते हैं और रोजाना 37 करोड़ रुपए भिखारियों की इस जेब में जाते हैं जो किसी को नजर नहीं आती। शहरी पेशावर भिखारियों को पैसे देते भी हैं लेकिन मुखालफत भी करते हैं। बोल के माइक पर पाकिस्तानियों ने कहा कि इन पेशावर भिखारियों की वजह से मुस्तहिक अफराद का हक मारा जाता है। उन्होंने कहा कि शहरी जो है वो पेशावर भिखारियों को पैसे देते हैं लेकिन फिर इसकी मुखालफत भी करते हैं। बोल के माइक पर पाकिस्तानियों की जानिब से कहा गया है कि पेशावर भिखारियों की वजह से मुस्तहिक अफराद का हक मारा जाता है। ये पेशावर भिखारी हैं, कभी इधर हैं एक जगह से, कभी दूसरी जगह से, कभी ये शहर इस शहर में तो कभी दूसरे शहर में। भाई मैं तो नहीं देता और मैंने अपनी फैमिली को भी मना किया हुआ है कि इनको बिल्कुल एक पैसा तक नहीं देना। जो ये सिग्नल्स वगैरह पे होते हैं ये तो पूरा माफिया है, पूरा गैंग है, तो इनको मेरा नहीं ख्याल कि इनको देनी चाहिए किसी को भी। गली में या घरों के बाहर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो, और वो नज़र आ जाता है आपको, अमूमन उनमें माफिया ही होते हैं, तो उनको कोशिश करें कि आप ना पे करें कि भाई आप उनको सदका खैरात ना दें। उम्र को देखते हैं ना, अब जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ होते हैं, बहुत बूढ़ा होता है, मर्द है या औरत है, तो उसको दे देते हैं। जो जवान या कोई आता है तो उसको फिर इनकारी कर देते हैं। भिखारियों को पैसे इसलिए देते हैं कि आगे सर पे खड़े हो जाते हैं। अगर हम कस्टमर से बात कर रहे हो तो बीच में इनका हाथ पहले, तो हम तंग आके बेजार के इनको दे के जान छुड़ा। जो हकदार भिखारी हैं उनका तो हक बनता है, उनको देने चाहिए। लेकिन आजकल हकदार तो बराए नाम रह गए। ये जितने यहाँ बाजार में घूम रहे हैं ये सब सरमायादार है। जो जिस फकीर का हक है उसको उस तक बेचारे को हक मिल ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर फकीर नहीं है, सिर्फ कारोबार है। इनका आगो तो उनको देते हैं, जिनके हाथ में सलामत हो उनको नहीं देते, और किसी को दे भी देते हैं जो बोलता है भूखा हूँ या किसी चीज़ की वजह से परेशान हूँ, दे देते हैं। भाई पेशावर भिखारी जो है इनको पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं ये पिसर हैं। एक और अहम मामले को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। 67,000 आज़मीन का मसला है। हमें सिर्फ 3 दिन दिए जाएं, हम तमाम तर प्रोसेस को मुकम्मल कर लेंगे। हमारी आखिरी हद तक कोशिश है कि अफराद हुज्जाज मुक़द्दस का सफ़र कर सकें। हज ऑर्गेनाइज़र्स की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया कोऑर्डिनेटर हज ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद सईद ने कहा, हमारी इज्जत दाव पर लगी है। नुस्ख सिस्टम में 53,000 से ज़ायद हुज्जाज का डाटा मौजूद है। 13,000 का डाटा सिस्टम से बाहर है जिसे दर्ज होना है। 67,000 जो लोग हैं वो बाहर हैं। जनाब अली, हमारे इस सिस्टम को अगर आप 3 दिन के लिए 72 घंटों के लिए भी खोल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम ये जितने भी हमारे सारे हुज्जाज हैं इन हम सिस्टम को इन करके इनके वीज़े निकाल लेंगे। जो 14 फरवरी की टाइम लाइन थी उस टाइम लाइन के अंदर ये कहा जा रहा है कि जी जनाब अली उस टाइम लाइन को फॉलो नहीं किया गया और उसकी वजह से प्रॉब्लम थी। इस एग्रीमेंट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि उसके बाद आपका कोटा ख़त्म हो जाएगा। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ कहते हैं कि 67,000 आज़मीन का हज अब तक क्लियर नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिनकी बरवक्त रकम नहीं पहुंची थी। वक्त पर अदायगी हो जाती तो ये मसला दरपेश ना होता। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने मामले पर कमेटी बना दी है। वज़ीर ख़ारिजा ने भी मामले पर सऊदी हममनसब से बात की है। ये 67,000 जो लोग हैं अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो ये तो उस सऊदी जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इन्होंने जो अदायगियाँ नहीं की थी, इनके पैसे बर वक्त नहीं पहुँचे थे, तो वहाँ उसकी क्लियरेंस नहीं की गई। वज़ीर आज़म के नोटिस में ये बात लाई, उन्होंने फौरी तौर पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, वो वज़ीर आज़म को पुटअप करेंगे, जो भी जिम्मेदार हुआ उस पर कार्रवाई होगी। हमारे सागडार साहब उन्होंने वहाँ के उनके वज़ीर ख़ारिजा से डायरेक्ट रब्ता किया, जिसके नतीजे में 10,000 मज़ीद इनको मिल गए, वरना इन्होंने जो उस डेडलाइन तक सिर्फ 13,500 की जो क्लियरेंस ली थी।
पंजाब और सिंध में गंदम को आग लगने के पुरअसरार वाक़यात, मुतादिद मकामात पर तैयार फसल जल गई। कई 100 एकड़ पर फैली सोने जैसी गंदम राख का ढेर बन गई। किसानों को शदीद नुकसान का सामना है। साल भर की मेहनत मट्टी में मिल गई। सिंध और पंजाब में गंदम को आग लगने के पुरअसरार वाक़यात, इमदादी कीमत न मिलने पर परेशान दहकानों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। पीर महल के नवाही गांव कोटली में आग लगने से बड़े रकबे पर रखी गंदम जलकर राख हो गई। पिंडी भटिया के नवाही गांव अतले में भी 50 एकड़ से जायद अराजी पर रखी गंदम की तैयार फसल जलकर भस्म हो गई। लिया में रवा हफ्ते आग लगने के दर्जन भर वाक़यात में बड़े रकबे पर लगी गंदम की तैयार फसल जलकर खाकस्तर। चिन्यूट की तहसील लालिया में भी आग लगने से 90 एकड़ से जायद रकबे पर रखी फसल राख का ढेर बन गई। शेखुपुरा में 3 मुकामात पर आग लगने से 200 एकड़ अराजी पर तैयार फसल जलकर खाकस्तर। किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। रुझान में भी आग लगने से 100 मन गंदम जलकर राख हो गई। आग लगी है या लगाई गई पता न चल सका। वाकयात मुअम्मा बन गए। गरीब मेहनतकश किसान साल भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठे। सरकारी गोदाम गंदम की खरीदारी से आ रही आड़तियों के मनमाने नर्ख पर खरीदारी। सिंध के किसानों ने आइंदा बरस गंदम उगाने से इनकार कर दिया। महंगे बीज, स्प्रे, ज़राई मशीनरी और डीजल के बायस फसल की लागत में इजाफा देखने में आया है। तैमूर अहमद राजपूत की रिपोर्ट में मज़ीद जानिए। मोरों में गंदम की फसल पककर तैयार हुई तो किसानों की खुशी दीदनी थी। किसानों को पहला झटका तब लगा जब सरकारी गोदाम ने खरीदारी से इनकार कर दिया। किसान मारा फिरता गल्ला मंडी में आड़ती के पास गया, जिसने सरकारी निर्ख को बालाए ताक रखकर कीमत खुद तय की। काश्तकारों का बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि ऐसे हालात में मुश्किल है कि आइंदा फसल काश्त की जाए। गंदम काटने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। कई जगहों पर गंदम जो मालकान है वो गंदम ही नहीं काट रहे, क्योंकि उनके जो अखराजात है ज़रिया लातों के वो ज़्यादा है और गंदम की रेट कम है। इस साल गंदम का रेट नहीं मिला तो अगले साल हम गंदम का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करेंगे। दफ़ा की है अगले साल मेरा इरादा नहीं है। मेरा इरादा है सिर्फ मैं अपने घर के लिए जितनी गंदम हो वो काश्त करूँ। आम किसान को ना सरकारी ज़राई मशीनरी मिलती है, ना ही सरकार गंदम खरीद रही है। और इख्तियारात निचली सतह पर आ गए, मसाइल जू के तू हैं। पेशावर में खुले मैन होल्स ढकने वाला कोई नहीं है। मुतल्लिका इदारों की गफलत जानलेवा हादसात का सबब बन रही है। आसिफ शहजाद की रिपोर्ट। पेशावर में खुले मेन होल्स मौत के कुएं का मंजर पेश कर रहे हैं। खुशहाल बाजार, हश्त नगरी, जीटी रोड, दलाजाक रोड और दीगर इलाकों में ऐसे गड्ढों में गिरकर लोग अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के बाद इन मसाइल का खात्मा मुमकिन हो जाता, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदे खुद मुश्किलात का शिकार हैं। बल्दियाती नुमाइंदगान को, चेयरमैन को, NCVCs के जो हैं हम नुमाइंदों को वो फ़ंड मुहैया करे ताकि हम अपने इलाकों में जो छोटे लेवल पे काम होते हैं वो तो हम खुद से कर सकें ना। वो साल से ऊपर हो गया लेकिन हमें कोई वो ना तो फ़ंड आया, ना तनख्वाहें मिल रही हैं, कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे खाली हाथ बैठे होते हैं। तो मतलब हम एक कठपुतली के वो किरदार अदा करें। कंप्लेंट्स हमारे पास आते, मैंने कोई नहीं देखा कि वो MPA तक पहुँचे या MNA तक पहुँचे। शहर भर के खुले मेन होल्स से खवातीन भी मुश्किलात का शिकार हैं। खवातीन का कहना है कि बड़े मसलों का सबब बनने वाले इन छोटे छोटे मसाइल पर अरबाबे इख्तियार तवज्जो दें तो उन पर भी आवाम खुश हो जाती है। दिन को तो बंदा वो कर लेते लेकिन रात को के वक्त हम वॉक नहीं कर सकते। मेन होल में बच्चे गिर जाते हैं, खवातीन गिर जाती हैं और शहर भर के सारे मेन होल खुले में। ये नारे हम जाते हैं स्कूल में ना, तो इसमें कोई गिरता है ना। स्कूल के बाहर नालियाँ खोले हुए हैं, इधर बच्चे जाते जाते हमारे स्कूल के मसला होते हैं। कल भी एक मेरी बहन गिरी है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि खुले मेन होल्स पर ढक्कन लगाए जाएं ताकि शहरियों की जान महफूज हो सके। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मयारी अद्वियात आवाम की पहुँच में लाने के लिए प्राइवेट और सरकारी शोबे को मिलकर काम करना होगा। कराची में फार्मा ब्यूरो के दफ्तर के दौरे पर वफाकी वज़ीर ने फार्मा सेक्टर को आलमी मेयार पर लाने के अज़्म का इजहार किया। फार्मा कंपनीज ने अद्वियात की कीमतों, रेगुलेशंस और मसाइल से आगाह किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हर मुमकिन ताउन किया जाएगा ताकि पाकिस्तान की अद्वियात आलमी मंडियों में भी अपना मुकाम हासिल करें और आम आदमी को रिलीफ मिले। कोयटा से खबर है जहां बड़ी कार्रवाई की गई है। जबल नूर में FC कस्टम्स और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। करोड़ों रुपए मालियत स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया। जब्त शुदा सामान में छालिया, सिगरेट, कपड़े, टायर्स और क्रॉकरी शामिल है। 3 बसें और 6 ट्रक स्मगल शुदा माल समेत कस्टम्स के हवाले कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। अंकारा में सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्किया करीबी इत्तेहादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल कायम है। वज़ीर आज़म का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इजहार है। आइन और कानून की बहाली चाहते हैं, अपने किसी मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन के प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन और सेक्रेटरी PTI में कोई इख्तिलाफ नहीं है, पूरी पार्टी मुत्तहिद है। हम आइन और कानून की बहाली चाहते हैं। क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी इंतमान से पीछे हट सकती है, खासकर PTI जिसने 3 साल रास्ती जुल्म और जबर बर्दाश्त किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे। और यही जो हमारा प्लेटफॉर्म भी बन रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का, वो बहाली आईन पाकिस्तान की बेसिस के ऊपर बन रहा है। हमारे चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल साहब में कोई इख्तलाफ नहीं है। वो एक मसला हुआ था छोटा मोटा, वो हल हो चुका हुआ है। इस वक्त खान साहब की लीडरशिप के साथ पीछे पूरी पार्टी मुत्तहिद है। लाजमी बात है कि पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खान साहब की राय के लिए इक़दाम करे, और वो हम करते रहे हैं और हम करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी को कोई हिस्सा नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाज़ेह कर दिया। बोल के प्रोग्राम आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे नहीं हैं, हमारे वर्कर्स के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मज़ीद कहा कि माइंस एंड मिनरल पर दस्तखत कर देंगे। एक बार फिर शिकवा किया कि वज़ीर आज़म ने अभी तक KP का दौरा नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मज़ीद हिस्सा नहीं चाहिए। हमारा तो सिर्फ ये मौक़िफ़ है कि जब हम हुकूमत बना रहे थे और हमारे एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, उसी एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो हमारा ऑलरेडी एक रिटन एग्रीमेंट था, और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमें न उससे ज़्यादा हिस्सा चाहिए न कम चाहिए। हमारे लोगों को ये गिला भी है कि कभी कभी तो वहाँ की पुलिस भी हमारे फॉर्मर MPs MNAs के घर पर भी छापे मार रही होती है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या हुकूमत की इतनी बेबसी है कि पुलिस बगैर पूछे इस किस्म के छापे मारे? हमें तो पार्टी वाले कहते हैं हमारे लोगों पे अगर हो रहा है तो फिर या तो सूबाई हुकूमत की बेबसी है या जानबूझ किया जा रहा है। दो चीज़ हो सकती है ना। KP की सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की इतनी अच्छी नहीं है। सुबह तावन करना है, पास हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो आज तक KP का विजिट ही नहीं किया। इसराइल ने गजा में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी है। हमलों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी कर डाले हैं। अल-क़स्साम ने इसराइली टैंकों पर हमलों की वीडियो जारी कर दी है। अमरीकी फ़ज़ाई ने यमन के मुख्तलिफ मकामात को फिर निशाना बनाया, जिसमें मजीद 12 शहरी जाँ भाग और 30 ज़ख्मी हुए। काबिज़ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार है। धमकी दे दी कि हमास के खात्मे तक जंग का खात्मा मुमकिन नहीं। इसराइल की गजा में बमबारी जारी। खान यूनुस, रफा, शुमाली गजा, अल-मवासी और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल ने गजा में मेडिकल टीम के इमदादी वर्कर्स पर हमला कर दिया। मुतादिद एम्बुलेंस भी तबाह हो गयीं। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि इसराइली बमबारी के दौरान यरगमाली इसराइली निजात अमरीकी फौजी एडन अलेक्जेंडर लापता हो गया। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने गजा में काबिज इसराइली फौज के टैंकों पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। अमरीका की यमन की रास ईसा पर दोबारा बमबारी में मजीद 12 शहरी जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। मुतादिद रिहायशी इमारतें जमीन बोस हो गयीं। मसीहियों के पहले गैर यूरोपीय रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ईस्टर के मौके पर 88 बरस की उम्र में चल बसे। वेटिकन की जानिब से पोप फ्रांसिस की वफात का बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया गया। वो इससे कबल 2 हफ्तों तक डबल नमूनिया में मुब्तला रहे। पोप रूबा सेहत के दौरान अपनी जिम्मेदारियों पर वापस लौटे थे। ताम कमजोरी के बायस वो काम न करने के काबिल थे। यही वजह थी कि ईस्टर पर सेंट पीटर स्क्वायर पर उन्हें मखसूस गाड़ी में बिठाकर शिरका का मुआयना कराया गया। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी फर्द थे। वो सोसाइटी ऑफ जेसस से भी पहले पेशवा थे। पोप फ्रांसिस 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटाइन के शहर ब्यूनस आयर्स के इलाके फ्लोरेस में पैदा हुए। 13 मार्च 2013 को फ्रांसिस मसीहियों के 266वें पोप मुंतखब हुए। पोप फ्रांसिस ने अपनी वफात से कबल ईस्टर के मौके पर गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी और जंग को खत्म करने का पैगाम जारी किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला और पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने पोप फ्रांसिस की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया है। सियासी रहनुमाओं ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि पापाए रोम अरबों इंसानों को अच्छाई की तरगीब, अमन सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। आन जहानी पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी, अमन और इंसानियत के फ़रोग के लिए अलम बरदार थे।
अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग तूल पकड़ने लगी। चीन ने अमेरिकी बोइंग का नया तैयारा मैक्स 737 वापस भेज दिया। चीनी वजारत तिजारत ने अमेरिका से तिजारती मुआहदे करने वाले ममालिक को मुखालफत की वार्निंग भी दे दी। अमेरिका के चीन पर टैरिफ के मनफी असरात, चीन का भरपूर जवाबी वार। चीन अमेरिका से कुछ भी नहीं खरीदेगा, बड़ा इकदाम उठा लिया गया। चीन ने अमेरिकी कंपनी बोइंग का हाल ही में तैयार होने वाला तैयारा लेने से इनकार करते हुए उसे वापस अमेरिका भिजवा दिया। बोइंग के चीन में जोशान मरकज में तैयारे की चीनी एयरलाइन को डिलीवरी शेड्यूल थी। चीनी सदर ने एक हफ्ता कबल एयरलाइंस को अमेरिकी तैयारे के ऑर्डर मनसूख करने की हिदायत की थी। इसके साथ ही चीनी वजारत तिजारत ने अमेरिका के साथ वसीतर इक्तिसादी मुआहदे करने वाले ममालिक को खबरदार कर दिया। कहा गया, किसी फरीक ने चीन के खर्चे पर मुआहदे किए तो उसकी मुखालफत करेंगे। चीनी मसनूआत पर अमेरिका की जानिब से बदस्तूर 145% टैरिफ आयद है, जबकि चीन ने भी अमेरिकी मसनूआत की दरामद पर 125% टैरिफ आयद कर रखा है। खबरें खेल के मैदान से बात होगी PSL की, जिसके मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 148 रन के हुसूल में फातेह टीम के डेविड वार्नर 60 रन के साथ नुमाया रहे। आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स मुल्तान में सफ़े आरा होंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। 148 रन के ताकुब में कराची किंग्स की इनिंग्स की इब्तिदा सनसनीखेज रही। जल्द पवेलियन वापसी से बाबर 11 वक्ती तौर पर मैच की ड्राइविंग सीट पर आई। पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स के सामने कराची के कप्तान डेविड वार्नर चट्टान की तरह डट गए। होने वाले तमाम हमले नाकाम बनाए, पता की मंजिल की जानिब सफर का आगाज किया। 60 रन बनाकर टीम को विनिंग ट्रैक पर लाए। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी ने 8 विकेटों पर 147 रन बनाए। बाबर आजम ने 46, मोहम्मद हारिस ने 28 रन बनाए। साइम अयूब सिर्फ 4 और कैडमोर 7 रन का हिस्सा दे सके। कराची किंग्स के खुशदिल शाह और अब्बास अफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी को फ्रेंचाइज की जानिब से बतौर तोहफा गोल्ड प्लेटेड आईफोन 16 प्रो दिया गया। 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड आईफोन तोहफे में मिलने पर शाहीन अफरीदी ने खुशी का इजहार किया। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स 3 मैचेस में से 2 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर हैं। BCCI ने IPL में स्लो ओवर रेट के बायस गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल पर 12 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। शुभमन गिल पर यह जुर्माना दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में आयद किया गया। मैच के दौरान गुजरात टीम को इनिंग्स के आखिरी ओवर में सर्कल से बाहर 4 फील्डर्स रखने की इजाज़त भी दी गई थी। IPL के ज़ाब्ते अखलाक के तहत शुभमन गिल पर कम से कम जुर्माना आयद किया गया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर विवियन रिचर्ड्स ने कहा है कि PSL के दौरान पाकिस्तान में अपने क़याम के एक एक लम्हे को एंजॉय करता हूं। यहां पर मिलने वाले एहतराम और प्यार की वजह से पाकिस्तान को अपना दूसरा घर तस्वर करता हूं। वेस्ट इंडीज लेजेंड विवियन रिचर्ड्स ने पाकिस्तानियों और टूर्नामेंट से वाबस्ता लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि ये मेरा दूसरा घर हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ वाकई लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे पास PSL में शानदार लोग मौजूद हैं, ये बेहतरीन जगह है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी है। मजमूई तौर पर 34 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें शरियास अय्यर और ईशान किशन ने वापसी की है। मुतादिद नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। फहरिस्त के मुताबिक रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को ग्रेड A+ में बरकरार रखा गया है। इन खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ भारतीय रुपए मुआवजा मिलेगा। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन में फ्लावर एंड बर्ड्स नुमाइश का दौरा किया है। नुमाइश CDA के एनवायरनमेंट विंग की जानिब से लगाई गई है। चेयरमैन CDA को फ्लावर एंड बर्ड्स नुमाइश पर ब्रीफिंग भी दी गई। बताया गया है कि नुमाइश में हज़ारों अफराद ने फैमिलीज़ के साथ शिरकत की। लाखों रुपए के फूल, पौधे और परिंदे फ़रोख्त हुए। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि इस किस्म की नुमाइशों को हर साल बाकायदगी से मुनक़िद किए जाने के अलावा इसके दायरा कार को मज़ीद वसी किया जाए। तो कोयटा में सजा जश्न बहारा का मेला। फुटबॉल, क्रिकेट, रस्साकशी, वॉलीबॉल और बहुत से दिलचस्प खेलों से बच्चे बड़े सब हुए महजूज। मौजे ही मौजे। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले लेजेंड फनकार मोइन अख्तर को पिछले 14 बरस बीत गए हैं। कॉमेडी, अदाकारी, मेज़बानी समेत फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबों में सलाहियतों का लोहा मनवाया। रोज़ी, आंगन टेढ़ा और ईद ट्रेन जैसे मुतादिद ड्रामों में नाकाबिल फरामोश किरदार निभाए। खुशबुओं के शहर पेरिस में सजा फैशन शो। जदीद तराश कराश के मलबूसात पहने मॉडल्स ने जलवे बखेरे। देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। और तफ्तीशी टीम का कड़ा इम्तिहान। कातिलों का सुराग लगाना नहीं आसान। एक्शन और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी द अकाउंटेंट 2 का
ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।